प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आज हम नए विषय इंडियन पॉलिटिकल साइंस, भारतीय राजनीति विज्ञान के बारे में बात करेंगे। प्रश्न ये उठता है कि राज्य क्या होता है। यहाँ पर जो राज्य का मतलब है, राज्य नहीं है बल्कि राज्य का मतलब देश है। एक राज्य क्या होता है, देश क्या होता है। तो देश के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। नंबर एक तो ज़मीन चाहिए। तो अंग्रेज़ों के राज के अंदर ज़मीन भी थी भारत की। नंबर दो पॉपुलेशन चाहिए। तो भारत की पॉपुलेशन भी थी, जनसंख्या भी थी अंग्रेज़ों के राज के अंदर। तीसरा सरकार चाहिए। तो सरकार भी अंग्रेज़ों की सरकार थी। सरकार तो थी ही, चाहे वो अंग्रेज़ों की थी, परंतु मेन चीज़ क्या नहीं थी, वो नहीं था सॉवरेनिटी, प्रभु सत्ता, प्रभुत्व, संपन्न। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अपना कानून स्वयं बनाने या सुधार करने का अधिकार होना, इसको सॉवरेनिटी बोलते हैं, प्रभु सत्ता संपन्न बोलते हैं। ये हमारे लिए कानून उस समय अंग्रेज बनाते थे। तो इसलिए भारत गुलाम था, एक देश कहलाने का अधिकारी नहीं था। तो देश कहलाने का अधिकारी तो तभी होगा जबकि प्रभु सत्ता यानी सॉवरेनिटी प्राप्त होगी। तो क्या हुआ कि भारत को आज़ाद करने का विचार बढ़ा लिया गया। तो एक संविधान सभा बुलाई गई, जो किसी भी देश का शासन करने के लिए नियम जरूरी है, संविधान जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है। संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है कि कानून की वो पुस्तक जिसके अनुसार देश का शासन चलाया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, संविधान कहलाता है। और भारत का संविधान आज़ादी से पहले ही एक बड़ी सभा बुलाई गई और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के लिए और इस प्रकार से एक प्रस्तावना रखी कि संविधान सभा बनाई जाए 13 दिसंबर 1946 को, 46 को, मतलब शादी से मतलब यानी स्वतंत्रता से पहले ही एक संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें उसके सामने उद्देश्य रखे गए, प्रस्तावना रखी गई, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी। उस सभा के अंदर देश के सभी प्रमुख व्यक्तियों को शामिल किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चेयरमैन, अध्यक्ष बनाया गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्ट्रक्चर कमेटी का यानी एक संविधान का ढांचा बनाना, उसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्ट्रक्चर सभा का अध्यक्ष बनाया गया, जिससे कि वो दूसरे संविधानों का अध्ययन करके और उनकी अच्छी बातों को हमारे संविधान में शामिल किया जाए। अब मैं सबसे पहले प्रस्तावना की बात कर रहा हूँ, ये आपके बोलने की बात है, प्रस्तावना की बात कर रहा हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या प्रस्तावना रखी थी, आप जरा ध्यान दे के सुनना कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जैसे सॉवरेनिटी का वर्णन मैंने किया था, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य बनाने तथा सब नागरिकों को न्याय दिलाना, स्वतंत्रता दिलाना, समानता दिलाना और बंधुत्व का भाव रखना, ये सब बातें उसमें की गई कि इन के अनुसार जो है संविधान बनाया जाएगा। तो हमारा संविधान बनाया गया
संविधान जब बनाया गया तो वो संविधान तो जो था 26 नवंबर 1949 को ही 49 को ही तैयार हो गया था, परंतु लागू किया गया ये 26 जनवरी 1950 को। उसका कारण था कि 26 जनवरी का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण था। इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के किनारे पर पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी और ये प्रण किया था कि अब हम अंग्रेजों से अधिकार मांगेंगे नहीं, अब हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे, अपनी स्वतंत्रता मांगेंगे। 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के किनारे पर यह प्रण किया गया। इसीलिए 26 जनवरी का दिन हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण था। इसलिए 26 जनवरी 1950 को ये संविधान हमारा लागू हुआ। और हमारे संविधान की क्या क्या विशेषताएं थी, पहले हम इसके बारे में वर्णन करेंगे। बाकी इस दौरान जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, तो इससे पहले ही 14 अगस्त को ही पाकिस्तान बना दिया गया, देश का बंटवारा हो गया, कई समस्याएं पैदा हो गई। यहाँ पर को कम से कम 500 के करीब स्वतंत्र राज्य थे पहले, उन्होंने स्वतंत्र होने की घोषणा भी करनी शुरू कर दी कईयों ने। तो ऐसे समय के अंदर हमने, पटेल उस टाइम पर बड़े एक्टिव थे, तो पटेल जी ने एक मतलब जिस टाइम पर हमें आज़ादी मिली तो माउंट बैटन यहाँ के गवर्नर थे, तो उसके जो माउंट बैटन के जो पीए थे मिस्टर मेनन, तो मिस्टर मेनन ने कहा कि अब मेरी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई है, मेरी जिम्मेदारी अंग्रेज़ों को यानी माउंट बैटन को सलाह देने की थी। अब देश आज़ाद हो गया है और मैं भी आज़ाद हो गया हूँ, मैं अपने कार्य से। परंतु पटेल उस समय बड़ी होशियारी खेल गए, मेनन से जाकर के घर में मिले और मिस्टर मेनन को कहा कि अब आप आज़ाद नहीं हो गए, अब आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई। पहले आप अंग्रेज़ों की सेवा करते थे, अब आप भारतीयों की सेवा करो। अब सबसे पहले ये बताओ कि अलग अलग स्टेट्स हैं, इनको एक कैसे किया जाए। तो मिस्टर मेनन ने ये सलाह दी थी कि आप लॉर्ड माउंट बैटन को ही अपना गवर्नर जनरल बना दो, क्योंकि उसकी बातें सब मानते हैं। तो इस प्रकार से उनकी सलाह से लॉर्ड माउंट बैटन को ही हमने अपना गवर्नर जनरल मान लिया। इससे पहले कितनी भी राजस्थान की रियासतें, चाहे जैसलमेर थी, चाहे बीकानेर थी, चाहे जोधपुर थी, कितनी जाकर के और जिन्ना को प्रस्ताव कर दिया कि हम पाकिस्तान में शामिल होंगे। ट्रावनकोर कोचीन ने तो अपनी स्वतंत्रता ही घोषणा कर दी कि मैं स्वतंत्र देश बन गया हूँ। तो इस प्रकार से मुकाबला करने के लिए इन्होंने लॉर्ड माउंट बैटन को ही अपना गवर्नर जनरल मान लिया। कितनी अजनबी बात है, जिस देश से हमने आज़ादी ली उसी देश को गवर्नर जनरल को हमने अपना गवर्नर जनरल मान लिया। तो गवर्नर जनरल ने सब राज्यों की मीटिंगें बैठाई, सब रजवाड़ों को संभलाया, सब बातचीत की, भाई आपका भारत में रह करके ही नीत है, लाभ है। तो सब ने करीब करीब सब ने मान लिया कि हम भारत में शामिल होंगे। एक 3 रियासतें थी, एक तो हैदराबाद रियासत ने नहीं माना, एक गुजरात के अंदर वो नहीं माना, और एक जो है कश्मीर की रियासत ने नहीं माना। बाकी सब रियासतों ने करीब करीब, और बाकी जो जिन्ना के साथ थे, जो पश्चिमी जो पाकिस्तान, पंजाब था, सिंध था, बलोचिस्तान था, वो सब जो था पाकिस्तान में चले गए। तो उस टाइम पर सलाह पर जो है और सारी रियासतें, उनको ये समझाया गया कि आप राजा के राजा ही रहेंगे, आपको सारे अधिकार होंगे और आपके पर कोई आँच आने पर सुरक्षा भी की जाएगी। आपको अपनी सेना बनाने का जरूरत नहीं है, आपका जो मान सम्मान जो है वो वैसे ही कायम रहेगा जैसे आपका मान सम्मान है। तो हैदराबाद रियासत ने निज़ाम, राजा तो मुसलमान था,
और पब्लिक हिंदू थी। तो निज़ाम ने अपना ये प्रण कर लिया कि मैं तो बिल्कुल ही आज़ाद रहूँगा, और निज़ाम ने अपनी फौज भी पाल ली अपनी रक्षा के लिए। तो जब निज़ाम ने कुछ भी नहीं माना तो मिस्टर पटेल जी ने अपनी सेना को जाकर के उसके महल को घेर लिया, और घेर करके अंदर जाकर के ये कहा कि इसके ऊपर साइन करो। तो उन्होंने कहा अच्छा भाई किस चीज़ का साइन है ये? बोला ये साइन है कि मैं भारत में शामिल हो गया हूँ। इस चीज़ का साइन है? तो बोला भारत में तो मैं शामिल नहीं हो सकता। तो बोले इसमें तो या तो आप यस बोलो साइन करो, और नहीं तो आप नो बोलो। अगर आप यस बोलते हो तो आप निज़ाम के निज़ाम ही रहेंगे, राजा के राजा ही रहेंगे, आपके सारे अधिकार ये पूरी तरह से कायम रहेंगे। और अगर आप नहीं करते हैं तो आपके महल को आपको तो सारे आपकी सेना को परास्त कर दिया गया है और आपके महल को घेर लिया गया है, तो आप बाहर नहीं निकल सकते। तो हैदराबाद की रियासत ने निज़ाम ने जो था साइन कर दिया। इस प्रकार से हैदराबाद रियासत और भारत में मिल गई। इसी प्रकार से जो गुजरात का जो रियासत था, यानी गुजरात में जो था वो भी, वहाँ पर भी उसका राजा मुसलमान था, पब्लिक हिंदू थी, परंतु उन्होंने पाकिस्तान में शामिल होने का विचार किया गया। परंतु जब देखा कि पटेल ने हैदराबाद रियासत को यानी अपनी तरफ कर लिया है, तो हम तो पटेल के सामने कुछ भी नहीं है। तो जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पिता उसके प्राइम मिनिस्टर थे, और वहाँ पर जो था यानी वो, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस टाइम पर बॉम्बे में पढ़ रहे थे, और बॉम्बे से बुला करके उसको, और जो प्रधानमंत्री और वो राजा जो थे वो पाकिस्तान भाग गए। बाकी रहा कश्मीर का सवाल। तो कश्मीर में राजा हरी सिंह जो करण सिंह के पिता थे, उन्होंने कहा कि भाई मैं हिंदू और मेरी राष्ट्र जो है प्रजा जो है मुस्लिम है, और मुस्लिम चाहते हैं कि मैं आज़ाद रहूं, हमारे देश के नागरिक चाहते हैं मैं आज़ाद रहूं, तो मैं भारत में शामिल नहीं हो सकता। तो इसका फ़ायदा उठा करके और पाकिस्तान के जो उसे यानी पख्तूनों के द्वारा हमला करवा दिया, और श्रीनगर की सड़कों पर पख्तून आ गए और श्रीनगर पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। उस समय राजा हरि सिंह ने पटेल जी से कहा कि आप हमारी मदद करो। तो पटेल ने कहा भाई तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारी मर्जी है, तुम अपनी रक्षा आप करो। तो जब वो फंसी हुई में था तो कहा कि भाई अब बोलो मैं क्या करूं, भाई आप मेरी मदद कैसे कर सकते हो? कहा मदद कर सकते हैं, आप लिख के दे दो कि हम भारत में शामिल हो गए हैं। तो राजा हरि सिंह ने लिख के दे दिया कि हम भारत में शामिल हो गए। तो भारत की जो फौजें थी वो एकदम कश्मीर में पहुंची और पाकिस्तान की फौजों को पीछे हटा दिया गया। परंतु वहाँ पर गलती क्या हुई कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये प्रस्ताव जो थे सिक्योरिटी काउंसिल यूएनओ में ले गए, जबकि यूएनओ में ये प्रस्ताव नहीं ले जाना चाहिए था। तो यूएनओ तो एक ही फैसला करता। वो फैसला क्या किया कि दोनों जो पार्टी है वो युद्ध बंद कर दो और अपने अपने क्षेत्र में चले जाओ, और यूएनओ की पार्टी आएगी और वो जनता की राय लेगी, जैसे जनता कहेगी वैसे उसका बंटवारा हो गया। और यू विल सरप्राइज टू नो इट कि आज भी यूएनओ के हिसाब से कश्मीर जो है वो भारत का अंग नहीं है, पाकिस्तान का भी नहीं है, एक स्वतंत्र रियासत के तौर से माना गया है। तो इस प्रकार से कश्मीर की समस्या एज इट इज बनी रही। जितना हिस्सा पटेल जी ने जीता उतना हिस्सा उसके पास 2/3 हिस्सा करीब हमारे पास रह गया, 1/3 हिस्सा पाकिस्तान की तरफ रह गया। तो ना तो पाकिस्तान की फौजें पीछे हटी और ना हिंदुस्तान की फौजें पीछे हटी। इस प्रकार से वो एक ऐसी लाइन बढ़ गई जिससे कि पाकिस्तान कश्मीर 2 भागों में बट गया। और अब तो भारत ने भी डिक्लेयर कर रखा है कि वो जो पाकिस्तान वाला कश्मीर है वो भी हमारा ही कश्मीर का हिस्सा है और उसको हम लेकर के रहेंगे। ये प्रस्तावना पास हो गई है। तो ये जो बातें हमने की है ये कब की है? ये 1950 से पहले की बातें हैं। तो 1950 जब हमारा संविधान लागू उससे पहले की बातें हैं। तो जब पाकिस्तान बना तो वहाँ से लाखों हिंदू पाकिस्तान से इंडिया में आए और लाखों ही मुसलमान जो है इंडिया से पाकिस्तान में गए।
इस प्रकार से जो बाहर से रिफ्यूजी आए वो एक बड़ी समस्या हो गई, उनको हर जगह ठीक से सेटल करना, और वो पटेल जी ने किया भी। इसमें पटेल जब गृह मंत्री भी थे और सब बातें उन्होंने बड़े सुचारू रूप से पालन किया। हालांकि मुसीबतें तो बहुत झेली, और फिर इसके बीच में 1948 में गांधी जी को मार दिया गया। ये भी एक बीच में घटना घटी। तो गांधी जी को मार दिया गया, हिंदू महासभा के वो सदस्य थे, और गांधी जी को इसलिए उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, गांधी जी को इसलिए मारा क्योंकि जब मुसलमान हिंदुओं पर हमला करते तो वो कुछ नहीं कहते थे, और जब हिंदू मुसलमानों पर हमला करते थे, अपनी रक्षा के लिए लड़ते थे, तो बीच में कहते थे भाई भाई है, ना ना ये नहीं मत मारो, तो उसके लिए आगे आ जाते थे। तो उन्होंने कहा हमारी ये तो फिर हिंदुओं के खिलाफ बात हुई। तो इस प्रकार से गांधी जी को मार दिया गया गोडसे ने। हालांकि गोडसे हिंदू तो था और कोई इसमें गांधी जी के ज़्यादा खिलाफ भी नहीं था, परंतु ये कारण था जो कि मरने का। तो इस प्रकार से एक राष्ट्र पिता की हत्या कर दी गई। तो इस दौरान जो है, उसके बाद जो हमारा 26 जनवरी 1950 को जो संविधान, अच्छा इसके बाद जो है विलियम बेंटिंग को तो लॉर्ड माउंटबेटन को तो जाना ही था इंग्लैंड। राजगोपालाचार्य को गवर्नर जनरल बनाया गया। राजगोपालाचार्य बहुत ही विद्वान और मद्रास के, तमिलनाडु के, और उनको गवर्नर जनरल बनाया गया। परंतु जब संविधान लागू हुआ तो भारत का राष्ट्रपति बनाया गया, और वो राष्ट्रपति बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जी को बनाया गया। और इस प्रकार से भारत का संविधान लागू हुआ। और जो भारत के संविधान की जो विशेषताएं थी वो क्या थी, उसका मैं थोड़ा सा वर्णन करना चाहता हूँ। नंबर 1, ये इतना बड़ा संविधान था, फिर भी ये लिखित रूप में था और विशाल था, और इसके अंदर विभिन्न संविधानों का मिश्रण था। कितनी चीज़ें हमने फ्रांस के संविधान से ली, स्विट्जरलैंड के, यानी जो अच्छी अच्छी बातें दूसरे देशों की, उनसे, उनके संविधानों से हमने अच्छी अच्छी बातें ली। उनके संविधानों को अच्छी तरह से जान करके, और इसके बाद कठोर व लचीला भी था। कठोर तो इसलिए था कि हमें संविधान का पालन जरूर करना, अगर संविधान के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो सज़ा मिलेगी। और लचीला इसलिए मिले था, इसके अंदर आप संविधान में संशोधन कर सकते थे। अगर मान लो कोई चीज़ ठीक नहीं लगी तो वो संशोधन का अधिकार दिया गया। हमारी जो सभाएं थी, लोकसभा, राज्यसभा, इनको अधिकार दिया गया, ये जो है संविधान में संशोधन कर सकती हैं। और संघात्मक और एकात्मक शासन का संबंध था। संघात्मक का मतलब भारत एक ऐसा संघ था जिसके अंडर में कई राज्य थे। हरियाणा तो बाद में बना है, पंजाब वगैरह कई राज्य थे, एक संघ था, और नीचे इसके राज्य थे, चाहे वो तमिलनाडु था, चाहे केरल था, चाहे यूपी था, चाहे मध्य भारत था, ये थे। तो इस प्रकार से राज्यों का एक मिश्रण था, और संघ था भारत, और राज्य इसके अंडर में अपना अपना शासन भी संभाल लेते। और इसके बाद जो है संसदीय प्रणाली थी। संसद, भारत की एक संसद, भारत के लोग भारत के लिए, और संसद पार्लियामेंट के लिए सदस्य चुने गए, लोकसभा के लिए। इस प्रकार से मौलिक अधिकार दिए गए। ये जो मौलिक अधिकार थे, ऐसे अधिकार थे जो भारतीयों के लिए दिए गए। और मौलिक अधिकारों के अंदर सबसे पहले हमें बताया गया समानता का अधिकार। सब लोग समान हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे किसी भी भाषा के, किसी भी प्रांत के रहने वाले हैं, सब लोग एक समान हैं। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में कई अधिकार थे। अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, अपने वोट देने की स्वतंत्रता, तो कई स्वतंत्रता। और शोषण के विरुद्ध अधिकार, जैसे ऊपर जो राजा जो है या जो अधिकारी है वो नीचे वालों का शोषण करे, उसे काम में तकलीफ दी जाए, काम यदि उसका शोषण किया जाए, इसके विरुद्ध अधिकार था। और धार्मिक अधिकारों में सेकुलर, सभी धर्मों को एक समान समझा गया, और सभी धर्म अपने अपने हिसाब से अपना अपना धर्म मानने के
अधिकारी थे, और सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार भी, और संवैधानिक उपचार का अधिकार भी था कि संविधान के अंदर हम संशोधन भी कर सकते हैं। ये सब बातें अधिकार के अंदर में दी गई। स्वतंत्रता के अधिकार में कई बातें थी कि भाषण और अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, और इस प्रकार से। और इसके बाद जो है हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य, और आगे था वयस्क मताधिकार। 21 साल से ऊपर व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार दिया गया। हालांकि विदेशियों ने वयस्क मताधिकार पर तो कुछ बातें महसूस भी की कि ऐसे इंडिया में चलेगा क्या, इंडिया तो गरीब देश है, अगर गरीब को भी वोट का अधिकार मिल गया, अरे गरीब को तो वोट का अधिकार, गरीब को या औरतों को तो वोट का अधिकार अमेरिका और ब्रिटेन तक भी नहीं था, ये भारत ने दिया, वो भी जाकर के बाद में लागू हुआ। और अमेरिका में तो जो अफ्रीका से आए हुए गुलाम थे उनको भी अधिकार नहीं मिला था, वो भी यानी काफ़ी कोशिशों के बाद उनको अधिकार मिला। तो इस प्रकार से भारत का जो संविधान था, इतना शानदार संविधान, जो संविधान की जो विशेषताएं बताई और संविधान के अंदर में जो बातें बताई, इस प्रकार से 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र देश बना। इस गणतंत्र का भी मतलब आप समझ लीजिए, गणतंत्र का मतलब मामूली नहीं है। गणतंत्र हर जगह है भी नहीं, जैसे ब्रिटेन के अंदर गणतंत्र नहीं है, इंडिया में गणतंत्र है। रिपब्लिक का मतलब क्या है? गणतंत्र का मतलब होता है कि देश का जो मुखिया है, जैसे हमारे देश का जो राष्ट्रपति है, वो उसका चुनाव होता है 5 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए भी वो यानी चुनाव लड़ सकता है। तो ये नहीं है कि भाई राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति बन जाएगा, बन सकता है राष्ट्रपति का बेटा चुनाव लड़के राष्ट्रपति वैसे बन जाए, तो जैसे राजा का बेटा राजा बनता है तो वैसे अधिकार नहीं था। जबकि ब्रिटेन में आज भी राजा या रानी का बेटा ही या बेटी ही राजा या रानी बनती है, तो वहाँ पर गणतंत्र नहीं है। कितनी विशेष बातें हैं हमारे संविधान में, और ये देश के बारे में आज प्रमुख बातें कुछ करने का प्रयास किया गया है, जब तक हमारा संविधान लागू किया गया, और संविधान की बातें हम बाद में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।